उनकी खुद की साफत की इतनी उम्र नहीं है जितनी मेरी सियासत में उम्र है। और छोड़ दे, हमने ऊपर जाके क्या करना है, हम यहाँ बैठते हैं और हमने वहाँ पे हंसी मजाक जो है वो जो मेरा एक स्टाइल है, मैं उसमें हंसी मजाक कर रहे थे हम लोग। इंतजामिया को हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की। वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम क्या लगते हैं, वो आप तस्वीरें लोग कैसे भी खींच लेते हैं कि आप मशहूर जो लाल हवेली है उसको जो है वो सील कर दिया गया है। खान भट्टी जो है वो कौन है? पैसों के मामलात होते हैं, कब्जों के मामलात होते हैं, जो बंदे उठवाने होते हैं, वो तमाम काम जो है वो मोहम्मद खान भट्टी साहब करते हैं। उन्होंने अली अफजल शाही और मुन्नस सलाई का नाम भी FIR के अंदर मौजूद है कि जलसों में जो औरतों के साथ होता है आप उसका जवाब दें। रेहाम खान की किताब काफी है, तो वो अजीब टेढ़े टेढ़े गंजे गंजे पेड़े पेड़े जो लोग हैं वो मैंने तो देखा भी नहीं, मुझे तो पता भी नहीं, और वो भौंक रहे हैं। भौंकने दो, आई डोंट केयर। मुझे है ये मशवानी मच्छर कीड़े कल की प्राइसेस के ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है वो एहतजाज प्लान किया। इसके लिए बेचारे बुलाते रह गए, कहीं 10 तो कहीं 21। पेशावर की एक पुलिस लाइन्स की मस्जिद में एक बम धमाका हुआ और वो जो ज़ख्मी हैं उनको सेहतयाबी अता फरमाए। शुहदा के लवाहिकीन को जो है वो हमारी तरफ से दिली ताज़ियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद हस्मा बुखारी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और आज हम पहले एक बहुत ही खौफनाक और एक तकलीफ दे खबर जो है उसके साथ हम सब के दिन का आगाज़ हुआ, जब पेशावर की एक पुलिस लाइन्स की मस्जिद में एक बम धमाका हुआ और उसके अंदर जो है बहुत सारे आखिरी रिपोर्ट्स आने तक बहुत सारे जो पुलिस एहलकार हैं या आम लोग हैं जो नमाज पढ़ रहे थे, उनमें से कई शहीद हुए हैं और बहुत सारे ज़ख्मी हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान जो इस दहशतगर्दी की इस लहर पे काबू पा चुका था और पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो गए थे, अब उसके अंदर जो है वो दोबारा एक तेज़ी देखने में आ रही है। और ख़ास तौर पर जो KPK का सूबा है हमारा, वो उसका शिकार है। वो बन्नू की जेल हो, अगर आपको याद हो, CTD का दफ्तर हो, और अब ये एक बड़ा वाक़या है। तो मेरी दुआ है परवरदिगार जो शुहदा हैं उनके लवाहिकीन को, जो ज़ख्मी हैं उनको सेहतयाबी अता फ़रमाए। शुहदा के लवाहिकीन को जो है वो हमारी तरफ से दिली ताज़ियत भी, और परवरदिगार वो शहीद हैं, ज़ाहिर है वो तो शहीद हैं, उनको उनके दर्जात पहले बहुत बुलंद हैं, लेकिन परवरदिगार जो है वो उनको जो है वो और ज़्यादा अच्छा मुकाम अता फ़रमाए। उनकी फ़ैमिलीज़ को जो है वो सब्र जमील अता फ़रमाए। और हमारे लिए सोचने का मुकाम ये है कि पाकिस्तान में ये अफ़रियत दोबारा सर उठा रही है, और जो तालिबान के हामी हैं, जो तालिबान की जो है वो हक में जो है वो कैंपेन भी करते रहे हैं और जो उनके लिए दफ्तर भी बनाने को तैयार थे, आज जो है वो हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हमें दोबारा से अपनी जो ये मामलात हैं इस हवाले से, जो दहशतगर्दी हमारे मुल्क में दोबारा से वो हो रही है। और ख़ास तौर पर तकलीफ़ बात यह है कि ये सब कुछ मज़हब के नाम पे होता है, और एक मस्जिद जो खुदा ताला का घर है उसके अंदर जो है वो इस तरह से खुदा के सामने झुकने की बजाय ये इतना बड़ा वाक़या हो जाना, यकीनन ये बहुत तकलीफ़ अमर है, मज़हबी तौर पर भी और वैसे भी। इस तकलीफ़ बात के बाद बड़ा मुश्किल है सियासी गुफ्तगू करना, वो बात करना। लेकिन 2-3 बातें जो है उसके ऊपर सिर्फ आज बात करेंगे, वो ज़रूरी है, क्योंकि एक पट्टा खुल गया था टाइगर सहाफ़ियों का एक वाक़े के ऊपर जो मेरे साथ हुआ, और उसके ऊपर जो है वो यकीनन बात करना, उनको जवाब देना ज़रूरी है। और मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करती हूँ कि इनको मुँह ना लगाया जाए, बट जब आपके जो है वो कोई पांचे को पकड़ ले तो फिर उसको झटकना ज़रूरी हो जाता है। और 2 और छोटी-छोटी बातें हैं। एक तो परवेज़ इलाही साहब और उनका जो फ्रंटमैन है मोहम्मद खान भट्टी, उसके बहुत सारे कारनामे जो हैं वो सामने आ रहे हैं, और शेख रशीद साहब जो हैं उनकी मरूफ और मशहूर जो लाल हवेली है उसको जो है वो सील कर दिया गया है। और वो जो हर वक़्त बदज़बानी और बदकलामी शेख रशीद साहब फरमाते रहते हैं, और दूसरों को वो चोर डाकू कहते थकते नहीं, और ख़ुद हालत ये है कि मतरूका वक़्फ़ इमलाक जो है उसकी ज़मीन के ऊपर उन्होंने साल हा साल से कब्ज़ा किया हुआ है, और ये हवेली जो है ये उनकी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है वो इसके ऊपर कब्ज़ा भी किया और बहुत सालों से वो इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं।
सो जो है वो हाई कोर्ट्स में भी उधर उधर गए थे, लेकिन उनको वहां पर रिलीफ नहीं मिला, चूंकि जो फ्रॉड और झूठ है उसको कहीं ना कहीं तो जो है वो फिर उसका जवाब देना पड़ता है। अच्छा जी, पहले अब बात कर लेते हैं मोहम्मद खान भट्टी जो है वो कौन है। मोहम्मद खान भट्टी परवेज इलाही का जो है वो फ्रंटमैन है, कार खास है। और मोहम्मद खान भट्टी साहब और परवेज इलाही साहब के बारे में और भी बहुत सारी अजीब अजीब गुफ्तगुएं होती हैं, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहती। लेकिन ये तो बात तय है कि परवेज इलाही जो है वो अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो वो मोहम्मद खान भट्टी साहब हैं। और उनके जितने भी पैसों के मामलात होते हैं, कब्जों के मामलात होते हैं, जो बंदे उठवाने होते हैं, वो तमाम काम जो है वो मोहम्मद खान भट्टी साहब करते हैं। और अब जो है उनके खिलाफ एक गवाह भी सामने आया जिसने कहा है कि उनको 46 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत दी गई थी। अब आपको क्या लगता है कि ये सारे पैसे मोहम्मद खान भट्टी खा गया? ऐसा नहीं है, ये पैसे यकीनन जो है वो परवेज इलाही साहब के लिए जो है वो इकट्ठे किए गए थे और वो परवेज इलाही साहब को जो है यकीनन भिजवा दिए गए। मोहम्मद खान भट्टी बेचारा मतलब 50 लाख करोड़ से ज्यादा की तो वो असामी है नहीं, और वैसे उसने अपने तौर पर भी बहुत कमाया है। मुझे सुनने में मिला है कि 3-4 महीने जो वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे परवेज इलाही के, तो उन्होंने खुद अपने भी जाती काफी सारे मामलात किए हुए हैं। मोहन्नस इलाही का जो केस था मनी लॉन्ड्रिंग वाला, जिसके अंदर उनको हाई कोर्ट ने पता नहीं क्यों जो है वो रिलीफ दिया, हालांकि बड़ा ओपन एंड शट केस है। सो वो उसके अंदर भी उनकी फैमिली के भतीजा है, जो मेरा ख्याल है एक, और एक कोई भाई है शायद, उसका नाम आता है कि उनके नाम के ऊपर जो है मनी लॉन्ड्रिंग मोहन्नस इलाही साहब करते रहे। तो ये जो अब इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, ये काफी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और उसके अंदर बाय द वे उन्होंने अली अफजल शाही और मोहन्नस इलाही का नाम भी एफआईआर के अंदर मौजूद है कि उनकी मौजूदगी में पैसे दिए गए। तो अली अफजल शाही आपको पता ना कौन है? हाँ जी, वो एक जो है वो एक बड़े जो है इदारे, बल्कि मैं कह देती हूँ हाई कोर्ट जो है उसके चीफ जस्टिस जो है वो उनके दामाद हैं, और इसलिए वो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हुए हुए हैं अपनी तरफ से। अच्छा जी, और अब जरा बात करते हैं मेन मुद्दे पे जो हमने बात करनी थी। एक जो मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करती हूँ कि ये टाइगर साफी जो बेचारे टेंशन सीकर हैं, जिनको जो है वो तवज्जो लेने की ख्वाहिश होती है, और वो खास तौर पर जो है वो जानबूझकर जो है वो कुछ गुफ्तगू ऐसी करते हैं कि उनको जवाब दिया जाए, बदतमीजी करते हैं ताकि उनको जवाब दिया जाए। तो मेरे तो हमेशा से एक ही मोटा है उनके लिए, हुश हुश टाइगर वाला, और मैं वही करती रहती हूँ। और ना वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि उनके बारे में जो है वो टाइम जाया किया जाए, उनको जवाब दिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो हुश हुश टाइगर जो है वो हुश हुश नहीं हुए और वो पांचे को आ गए। तो जब वो पांचे को आए तो फिर अब मुझे जो है वो जब मेरे पांचे को आएंगे तो झटका देना पड़ेगा। और वो ये शुरू बात ये होती है कि मरियम साहिबा की जो पाकिस्तान में आमद है, उस हवाले से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, बहुत बड़ा इस्तकबाल उनका जो है वो हुआ। और उस इस्तकबाल के अंदर जो है वो चूंकि एयरपोर्ट के ऊपर था, वहां पर कोई परमानेंट किस्म की जो है वो तैयारी नहीं की जा सकती थी, तो वहां पर एक छोटा सा कंटेनर जो है वो खड़ा किया गया, उसको स्टेज बनाया गया जिसके ऊपर मरियम साहिबा ने आके तकरीर करनी थी। और मैं जब वहां पहुंची तो वो स्टेज जो है वो जाहिर है वो कंटेनर था, तो मैं स्टेज के ऊपर पहले भी कभी नहीं जाती और अब भी मैं नहीं गई। मैं जब वहां पहुंची तो नौशीन इफ्तिखार साहब हमारी एमएनए है, शिजा खाजा जो है वो हमारी मिनिस्टर हैं, रुमीना आलम साहब हमारी मिनिस्टर हैं, नुजरत सादिक सेनेटर हैं, ये सब वहां खड़ी जो है वो ऊपर जाने की जो है वो रिक्वेस्ट कर रही थी, और वो दरवाजा नहीं खोल रहे थे। तो मैं उन सबको लेके इधर साइड पे आ गई। मैंने कहा छोड़ दे, हमने ऊपर जाके क्या करना है, हम यहाँ बैठते हैं। और हमने वहां पे हंसी मजाक जो है वो, जो मेरा एक स्टाइल है, मैं उसमें हंसी मजाक कर रहे थे हम लोग। तो बहुत एक टाइम पे बहुत रश हो गया, बहुत सारे लोग जो हैं, वो छोटा सा एरिया था वो कंटेनर के पीछे, और उसके अंदर बहुत सारे लोग, मर्द भी औरतें भी, बहुत एक बहुत रश की सी कैफियत थी। तो मैं जो कंटेनर है उसके आगे थोड़ी सी जगह खाली छोड़ी हुई थी, तो मैं वो पुलिस वाले ने कॉर्डन किया हुआ था, तो मैं उसके पास गई, मैंने उससे कहा कि भाई ये खोल दो, हम सब खवातीन जो है हम यहाँ जाकर जो है वो सामने खड़े हो जाते हैं, और तकरीर ही सुननी है मैडम की, वो तकरीर सुन के हम घरों को चले जाएंगे। सो वो नहीं माना जी, और बेसिकली मेरा गुस्सा उस पर था कि, और उसने कहा कि जी इंतजामिया से इजाजत नहीं है। सो इंतजामिया को हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की, इंतजामिया को जो है वो नजर भी आ रहा था, वो ऊपर से देख भी रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी ने बॉदर नहीं किया।
और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसके ऊपर यकीनन मुझे गुस्सा आया कि ये बात गलत है कि आपको जो है, और एक उन्होंने कोई बनाया हुआ था कंटेनर खवातीन का, वो कह रहे थे उस पर चढ़ जाएं। अच्छा, उस पर चढ़ने के लिए एक बांस की लंबी सी सीढ़ी थी जिसके ऊपर चढ़ के आपको जाना था। एक तो पब्लिकली बांस की सीढ़ी पे इस तरह से औरतों का चढ़ के जाना एक तो मुनासिब भी नहीं लगता, मुझे उस पर एतराज था। दूसरी बात यह है कि उसके ऊपर नुज़त जो है वो भी जाहिर है और मतलब उम्र के हिसाब से भी और वेट के हिसाब से भी वो कोई ज्यादा वो नहीं था। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए हम क्या लगते हैं, वो आप तस्वीरें लोग कैसे भी खींच लेते हैं, क्या पता चलता है। और फिर यही टाइगर साफी जो है, इनके पट्टे फिर खुल जाते हैं और ये बकबक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरा, मेरे चूंकि कमर का प्रॉब्लम रहा है और आपको याद है डस्का में मैं गिरी भी थी कंटेनर के ऊपर से, सो उस वक्त से अभी तक जो है वो मुझे अलाउड नहीं है सीढ़ियां इस तरह से वो करना। तो वो मैं इसलिए हमने कहा कि हम ऊपर नहीं जा पाएंगे, तो हम वहीं साइड पे खड़े हो जाते हैं। बहरहाल वो नहीं हुआ। और जो इंतजामात हैं वो खवातीन के लिए जो है वो बहुत बेहतर होने चाहिए थे। लेकिन ये है कि और फिर ये बात शुरू की राय साकिब खरल साहब ने, जो शायद उनकी खुद की साफत की इतनी उम्र नहीं है जितनी मेरी सियासत में उम्र है। और ये जो है वो मैं इनको अच्छा साफी समझती थी और शायद अभी कुछ मैं लिहाज रख रही हूँ, लेकिन वो बहुत तेजी से टाइगर साफियों की तरफ जो है वो भागे चले जा रहे हैं और उनकी रेस में शामिल हो रहे हैं। और दानियाल राठौर, एक कैपिटल टीवी के हमारे रिपोर्टर हैं, वो वहां मौजूद थे, उन्होंने ये सब लाइव देखा है, उनके सामने हुआ ये सब कुछ के क्या मैं स्टेज पे जाने की कोशिश कर रही थी या मुझे स्टेज पे जाने नहीं दिया गया या वो। और फिर बात यह है कि आपको क्या तकलीफ है, आप हैं कौन, आप मेरे चाचे मामे बनने की कोशिश ना करें। आपके जलसों में जो औरतों के साथ होता है आप उसका जवाब दें। आपके जो जलसों के अंदर बदतमीजी होती है, जो जितना आपकी लीडरशिप जो है वो औरतों का एहतराम करती है, वो आपकी ऑडियो वीडियोस जो है वो सुन ली है लोगों ने। आपको हमें मालूम है कि पीटीआई में जो है वो औरतों का एहतराम कितना होता है और वो औरतों को कितनी जगह देते हैं। वो मेरे कंधे के ऊपर चढ़ के वो जो है वो मेरी बेइज्जती की बड़ी फिक्र हो रही है। अच्छा, वो अजीब टेढ़े टेढ़े गंजे गंजे जो है वो पैड़े पैड़े जो लोग हैं जो अपने आप को साफी कहते फिरते हैं, उनको मतलब बड़ा मेरी इज्जत बेइज्जती का ख्याल आ रहा है। अपनी इज्जत बेइज्जती का ख्याल करो। और ये जो है ना, ये मेरे मामे चाचे बनने की जरूरत नहीं है। मैं अपने लिए बात करना और क्या बात करना है मुझे मालूम होती है। ये जो एक खामखा का एक क्रिएट किया, एक वो मैंने तो देखा भी नहीं, मुझे तो पता भी नहीं। मेरी तो फैमिली में एक फंक्शन था, मैं तो उसके बाद वहां चली गई फंक्शन के बाद। तो मैंने मुझे रात को पता चला कि जी वो पट्टे खुल गए हैं और वो भौंक रहे हैं। मैंने कहा भौंकने दो, आई डोंट केयर, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो राय साकिब खरल साहब ने ये वीडियो जो है वो दानियाल राठौर से ली और लेने के बाद जो है वो उन्होंने ये फीड की और वो तमाम टाइगर साफियों तक फिर पहुंच गई। सो साकिब खरल साहब को सहाफत का शायद मालूम होना चाहिए था कि अगर उनको इसको अपनी मर्जी का रंग देना था तो कम से कम उनको सहाफत ये कहती कि मुझसे पहले बात कर लेते, मुझसे पूछ लेते कि बात क्या हुई है। उसके ऊपर जो है वो एक कैंपेन करना, ये जितने भी हैं ये मशवानी वशवानी मच्छर कीड़े, ये मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। वो टिंडे टिंडे वो जो है वो कुछ लोगों के पहले ही बाल उतर गए हुए हैं, वो पहले ही टिंड के साथ जो है वो भागे फिर रहे होते हैं। और मेरे गम में दुबले हो के पहले वो टेढ़े टेढ़े भी हैं, तो वो दुबले हो के और गंजे हो जाएंगे या बिल्कुल ही उनका वो मेरे लिए मेरी उसमें इतने जो है वो ना घुलें। अपनी पार्टी की देखा करें। आपकी पार्टी के अंदर जो बदतमीजी जलसों के अंदर होती है, अल्लाह का करम है हमारी पार्टी हमारी जलसों में ये सब नहीं होता। और जो आपकी लीडरशिप जिस तरह से औरतों के बारे में सोचती है, मेरा ख्याल है रेहान खान की किताब काफी है उस बारे में जानने के लिए कि जो है वो औरतों का क्या मुकाम है आपकी पार्टी के अंदर। और ये चले हैं मुझे मुकाम दिलाने। और फिर यह है कि जो इमरान खान की ऑडियोज आई है, अभी किसी को कोई शक है कि इमरान खान किस किरदार का मालिक है और वो पार्टी में औरतों को जो है वो क्या मुकाम देता है, अल्लाह माफी दे, इस तरह का मुकाम तो अल्लाह ना किसी को दे और ना किसी के लिए जो है ऐसा मुकाम जेब देता है। अच्छा, और आखिरी बात यह है कि वही राय साकिब खरल साहब ने भी और वो जो टाइगर साफी है एक बड़ा सदीक जान, उन्होंने जो है वो बहुत पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है वो एहतजाज प्लान किया। और वो हुआ ये कि जब एहतजाज के लिए जो है वो वैसे कोई पता नहीं हजारों ट्वीट्स हुई थी, और लेकिन यह है कि वो एहतजाज के लिए बेचारे बुलाते रह गए, कहीं 10 तो कहीं 21 जो है वो बंदे बाहर निकले और फिर उसके बाद उनकी चीखें देखने वाली थी। और बाकायदा ये है कि वो तो गालियां देने पे उतर आए
और जो है वो वहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल किए ट्वीट्स के अंदर, मैं वो इस्तेमाल करना नहीं चाहती, वो एक गाली होती है, लेकिन उन्होंने एक पूरी कौम को गालियां निकाली बैठ के, बाहर नहीं निकलते, फलाना नहीं होता, ढिमका नहीं होता। तो ये इनकी एक्चुअली जो असलियत है, जो ये सोशल मीडिया की फेक पार्टी है, जो फेक अकाउंट्स के साथ जो है वो बड़े पॉपुलर बनते हैं। और बाय द वे, अब तो इमरान खान का जो पिछला जो शीरी मजारी ने जो है वो स्पेस की थी इमरान खान के अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए, उसके अंदर जो है वो कहाँ लाखों करोड़ों लोग जो है वो शामिल होते थे, और चंद हजार लोग जो है वो उस स्पेस के अंदर भी शामिल थे। तो ये इनकी असलियत है जो बाहर आ रही है, और बाद में बहुत रोए, बहुत पिटे, लोग बाहर नहीं निकलते, फलाना नहीं होता वो, और गालियां भी निकाली लोगों को। पेट्रोलियम प्राइसेस यकीनन एक बहुत कंसर्न का बायस है, और ये हुकूमत ने खुशी से नहीं किया। पूरी कौम इसलिए बाहर नहीं निकली कि उनको पता है कि ये इमरान खान का किया धरा है, और इमरान खान जो IMF के साथ वादे करके आया है वो पूरे हो रहे हैं, और हमारे जो है हमारा खून निचोड़ा जा रहा है। और इसीलिए जो है वो ये मेहरबानी करें, ये जो सहाफ़ी हैं, ये सहाफ़ी रहें तो बेहतर है। सहाफ़ियों का ये काम नहीं होता, और वो हर बंदा जो है वो आजकल गिला तितर बनने के चक्कर में है, और उनको लग रहा है कि जी वो जो सहाफ़ी हैं उनका काम सियासत करना भी होगा। तो भाई एक तरफ फैसला कर लें, एक तरफ डिसाइड कर लें, या सहाफ़त कर लें या सियासत कर लें। ये दोनों काम साथ-साथ नहीं चलते, और ये मुनाफ़िकत भी छोड़ दें कि आप सहाफ़ी हैं, आप पेड ट्रोल्स हैं, आप जो है वो एक एजेंडे पे काम करते हैं, और आपका मकसद जो है वो लोगों को डिफेम करना होता है। लेकिन मेरी तरफ से खुले अल्फाज में मैं आप लोगों को, कि कोई औकात नहीं है, मैं आप लोगों को कुछ नहीं समझती, और आप लोगों की ये बकवास मुझे आपके खिलाफ काम करने के लिए और ज्यादा जो है वो एनर्जी फराहम करती है। तो लगे रहो, और जो है वो मुझे जो है वो इस बकवास से, तुम लोगों से इज्जत नहीं लेनी, इज्जत खुदा ताला के जो है वो हाथ में होती है, और जितनी इज्जतें तुम देते हो ना अपनी पार्टी, ये PTI के अंदर, अल्लाह माफी करे। बस इसके अलावा मैं कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर है। मेरा व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे फिर बातचीत होगी। मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत मेहरबानी।